गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एसके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है हमारा चैप्टर जो कि डिस्कस करता है पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। पेरीमीटर एंड एरिया। तो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग देखेंगे जो सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं क्लास 6 के स्टैंडर्ड के, और उसके पेरीमीटर और एरिया को हम लोग जानेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो एक क्लास 6 स्टैंडर्ड की बुक है मेरे साथ में, उसके हेल्प लेते हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर और एरिया का कंसेप्ट दे देता हूं। कोई भी फिगर है आपके पास, ज्योमेट्रिकल फिगर, चाहे वो किसी फिक्स्ड शेप में है या फिक्स्ड शेप में नहीं है। अब उसका टोटल बाउंड्री लाइन एक इनक्लोज्ड फिगर है, तो किसी भी इनक्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री लाइन होता है, जो बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर के टोटल लेंथ को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो एक इनक्लोज्ड फिगर है, किसी फिक्स्ड शेप का नहीं है, फिर भी इसका एक पेरीमीटर होगा, और वो पेरीमीटर क्या होगा, इसका जो भी बॉर्डर है, बाउंड्री लाइन है, उसका टोटल लेंथ। अब हम लोग फिक्स्ड फिगर के बारे में देखेंगे। सपोज कि हमारे पास एक फिक्स्ड फिगर है, इसे हम एक रेक्टेंगल कहते हैं। इसका लेंथ होता है L और ब्रेथ होता है B। तो इसका अपोजिट लेंथ जो होता है, अपोजिट साइड, वो इक्वल होते हैं। तो यदि ये लेंथ है तो अपोजिट में भी क्या होगा, लेंथ। यदि ए बी है तो अपोजिट में भी होगा B, यानी कि ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो इस केस में इसका यदि हमें पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा L प्लस बी। सपोज यहां से आप स्टार्ट करते हैं, तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी कि L प्लस बी प्लस L प्लस बी। तो आपके पास 2L हो गए और साथ में 2B हो गए। इसमें से यदि 2 को जब आप कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है L प्लस बी, यानी कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, 2 इंटू L प्लस बी। चलिए उसी तरह से स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्स एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री, और ईच साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो ईच साइड को हम ए मान लें। ये एक पैरेललोग्राम का एग्जांपल होता है स्क्वायर। ईच साइड को हम ए मान लें तो हमारे पास टोटल लेंथ अलोंग द बाउंड्री क्या हो जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितने a, 4a। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, और वो फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू साइड्स, और स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास और भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हुए हैं यहां बुक में। रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोग कंसिडर करते हैं।
रेक्टेंगल तो हमने देख लिया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, 3 साइड से इनक्लोज्ड फिगर को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रायंगल। तो ए बी सी एक 3 साइड से इनक्लोज्ड फिगर है और इस फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। तो इसके साइड्स को हम ए बी और सी से डिनोट करते हैं। तो यदि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो इसका बाउंड्री लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा? तीनों साइड को हम सम कर देंगे। पेरीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी लेंथ, ए सी लेंथ और ए बी लेंथ, तीनों साइड्स के लेंथ को यदि जोड़ दिया जाए तो हमें बाउंड्री लाइन का टोटल लेंथ मिल जाता है और पेरीमीटर मिल जाता है। तो तीनों साइड्स के लेंथ को हमें क्या करना है? सम कर देना है। अब पेरीमीटर ट्रायंगल अलग अलग तरह के हो सकते हैं। यदि ट्रायंगल हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इसके 2 साइड्स इक्वल हैं और थर्ड साइड अनइक्वल है। 2 साइड्स इक्वल हैं और थर्ड साइड्स हमारा क्या है? अनइक्वल है, यानी कि ये दोनों इक्वल साइड्स को हम ए मानते हैं और जो थर्ड साइड होता है उसे, जो कि अनइक्वल है, उसे हम कहते हैं बेस बी। तो 2 इक्वल साइड्स को हम लोग ए कहते हैं और जो थर्ड साइड होता है, अनइक्वल साइड्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेस बी। तो इस केस में पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी कि 2a प्लस बी। इसे याद रखेंगे। दूसरे तरह का हमारे पास ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है उसे हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तीनों साइड्स का लेंथ सेम है, उसे मान लेते हैं ए। तो इस केस में पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस ए, यानी कि 3a हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही है आप लोगों को भी? ठीक है, तो यहां पर कंसंट्रेट करेंगे कि यहां मैं जो भी बता रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए, है ना? और भी कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। सपोज कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा दिया है जिसके साइड्स इक्वल नहीं हैं, वो बिल्कुल अलग अलग टाइप का मेजरमेंट है। एक साइड है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी, यानी कि चारों साइड्स के लेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल दिया रहे जिसके साइड्स के लेंथ अलग अलग हो, यानी कि एक डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ना तो ये रेक्टेंगल है, नहीं स्क्वायर है, नहीं रोम्बस है, नहीं पैरेललोग्राम है, किसी भी तरह का एक डिफाइंड क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चारों साइड्स के लेंथ अलग अलग हैं, या हो सकते हैं कि 2 साइड्स की इक्वल हो, बाकी 2 के इक्वल ना हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? पावर कट हो चुका है, तो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सिंपली चारों साइड्स का लेंथ हमें ऐड कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग पेरीमीटर पर बेस्ड। तो जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं यहां पर, वो है न्यू मैथ्स टाइम्स ओरिएंट ब्लैकशॉन पब्लिकेशन का। और इसमें एक क्वेश्चन है कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 330 मीटर एंड 200 मीटर। क्वेश्चन है द लेंथ, आप लोग भी क्वेश्चन लिखेंगे, द लेंथ एंड
breadth of a rectangular garden are 330 meter and 200 meter respectively. Find the length of fencing required. Find the length of fencing required. चलिए क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, बिकॉज दिस इज लाइव स्ट्रीमिंग, तो इसमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है ना। तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हमारे पास क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यानी कि रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है। तो ये रेक्टेंगल का शेप का गार्डन है, इसे एबीसीडी नाम भी दे देंगे गार्डन का। गार्डन का नाम एबीसीडी होता है। वाह, गार्डन का नाम एबीसीडी होता है। ऐसा तो नाम गार्डन का पहली बार सुना हूं कि गार्डन का नाम क्या होता है, तो एबीसीडी होता है। चलिए, अब इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ दिए हुए हैं 330 मीटर एंड 200 मीटर। तो जो पहले दिया है ये पहले वो है, तो लेंथ एंड ब्रेथ में लेंथ पहले दिया है तो 330 मीटर क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ बाद में दिया है तो 200 मीटर क्या है, ब्रेथ है। तो यहां पर बना लेंगे, ये 330 मीटर हमारा लेंथ है, इसे L इक्वल लिखेंगे, और B इक्वल हमारे पास है 200 मीटर। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड। अब इस गार्डन पर तार लगाना है, तार से इसके बॉर्डर लाइन को घेरना है, ताकि जंगली जानवर और कोई भी चीज इस गार्डन के अंदर में या कोई भी ऐसे अनयूजुअली अनऑथराइज्ड इसमें एंटर न कर पाए। तो फेंसिंग करने के लिए आपको फेंसिंग कहाँ करना है, तो अलोंग द बॉर्डर करना है, यही ना, अलोंग द बाउंड्री लाइन करना है। यानी कि फेंसिंग का लेंथ यदि आपको निकालना है तो पेरीमीटर निकालना होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ आपको पता है कि पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2L हमारे पास है 330 और B हमारे पास है 200। यूनिट पेरीमीटर का हमेशा ही मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। यदि लेंथ और ब्रेथ मीटर में दिए हैं तो क्योंकि ये लेंथ है, एक डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और सेंटीमीटर में यदि दिए हैं L और B तो सेंटीमीटर होगा। तो 2 इंटू ये हो जाएगा 550, यानी कि 1100 मीटर। तो इस तरह से कितना लंबा हमें तार लगाना पड़ेगा, हमें 1100 मीटर लंबा फेंसिंग करना पड़ेगा। तो इसको फटाफट आप लोग भी लिख लीजिए। ओके, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत दिनों के बाद YouTube पर एक्टिव हुए हैं, इसलिए थोड़े से बहुत दिनों के बाद मेरी ये वीडियो जा रही है YouTube पर। आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड विथ साइड 138 मीटर एंड
14.50 पर मीटर रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं हम लोग फटाक से। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a square field with side 138 meter at rupees 14.50 per मीटर। तो यहां पर आपको एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है। स्क्वायर शेप में फील्ड है। और इसका क्या दिया हुआ है? विथ साइड 138 मीटर, यानी कि इस स्क्वायर फील्ड का साइड दिया हुआ है 138 मीटर। अब इसका भी क्या करना है हमें? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, यानी इस स्क्वायर फील्ड का भी हमें फेंसिंग करना है ना। तो फेंसिंग करने में हमें पता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था कि जब भी फेंसिंग का बात करें तो हमें पेरीमीटर निकालना होता है। हम 100% श्योर हो जाते हैं। तो हमें पेरीमीटर निकालना है इस स्क्वायर फील्ड का। तो सबसे पहले तो पेरीमीटर निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड 4 इंटू 138 मीटर, 8 4 जा 32, सो 552 मीटर हमारे पास हो गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट। तो यहां पर ये इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? रुपीस 14.50 क्या है कि एट रुपीस 14.50 पर मीटर, ये रेट दिया हुआ है कि आपको फेंसिंग लगाना है तो फेंसिंग लगाने वाला कितना चार्ज करेगा आपको। तो 1 मीटर फेंसिंग लगाने के लिए आपको कितना कॉस्ट बैठता है? 14.50 रुपीज। तो आपके पास 552 मीटर में, 1 मीटर में जब इतना कॉस्ट बैठता है तो 552 मीटर में कितना कॉस्ट बैठेगा? सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉस्ट इक्वल 552 मल्टीप्लाई 14.50 रुपीज। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाक से, ठीक है। आप लोग भी मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आंसर लिख दे रहा हूं। A8004 इसका आंसर है, ठीक है। तो ₹8004 इसका कॉस्ट हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए, इस तरह से आज के इस क्लास में हमने पेरीमीटर का कंसेप्ट देखा और अगले क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट पर विचार करेंगे। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, रोम्बस, इन सब के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल रोम्बस वगैरह तो उसमें इंक्लूड हम लोग नहीं करेंगे, बट सिंपल ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम लोग लेंगे, जिसमें मेनली हमारे पास है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और सिंपल क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसी के साथ आज की सेशन को एंड किया जाता है। ओके, टाटा, बाय।